राधे राधे सभी को। तो फ्रेंड्स, बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं वृंदावन जाऊंगी, तो आखिरकार वो दिन आ ही गया। कृष्ण भगवान ने हमें बुला ही लिया। तो एक एक करके मैं वृंदावन के सारे मंदिर और साथ ही साथ मैं गोकुल की भी ट्रिप आपके साथ मतलब शेयर करूंगी इसमें। तो चलते हैं हम। सुबह सुबह मॉर्निंग में हम उठे और इसके बाद हम गए थे बाइक से। हाँ जी। तो अच्छे से आप अपने कपड़े पहन के जाना। रास्ते में खेत पड़ते हैं, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। ठंड लग रही थी तो रास्ते में फिर हमने पहले चाय पी। देखिए मेरी बेट खाट पे कितने मज़े कर रही है। और जहाँ चाय का स्टॉल था वहाँ खाट पड़ी हुई थी, आराम से अपना मतलब रेस्ट किया हमने। कुल्हड़ वाली चाय पी, जो कि मेरी तो फेवरेट है। इतने में वृंदावन आ गया। फिर यहाँ पे तो स्टार्टिंग गाइस, अगर आपने मालपुआ खाया तो कमेंट करके बताइए। लो मालपुए खाने से। और देखिए वृंदावन की मैन एंट्री है। फिर हमने रूम लिया। रूम यहाँ पे आपको 1000 के आसपास अच्छा खासा मिल जाता है। फिर जल्दी जल्दी से फिर मैंने कपड़े चेंज किए और हमने ये माथुर वैश्य धाम है वहाँ पे, मतलब कि जितने भी धर्मशाला है ना, उनका नाम ज़्यादातर धाम के नाम से रखा हुआ है। फिर 4 बजे मंदिर ओपन होते हैं। तो सबसे पहले हम माँ वैष्णो देवी धाम गए थे। तो देखा काफ़ी लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी। मॉर्निंग में 7:30 से मंदिर 12 साढ़े 12 बजे तक ओपन होते हैं। दोपहर में 4 बजे से हो जाते हैं। तो देखिए शेरावाली माँ की कितनी बड़ी सी मूर्ति, मतलब दूर से ही दिखती है। फिर उस वाले मंदिर में हमने एंट्री करी और करते हुए मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था। और थोड़ा नीचे की साइड आए तो यहाँ पे सरस्वती माता की और भी काफ़ी जो देवियाँ उनकी मूर्ति लगी हुई थी। और फिर अंदर एक मतलब जो मंदिर है इसमें गए थे हम। मंदिर का दृश्य तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं हम कहाँ आ गए हैं। बहुत ही प्यारा सा मंदिर था। और मतलब कृष्ण भगवान की मूर्ति भी मतलब मन को मोहित कर लेती हैं। और इसके बाद देखिए ये बाहर का वैष्णो देवी धाम के मंदिर का पहाड़ बना रखे थे छोटी छोटी इस तरह। और फिर गुफा है एक, उसमें चलते हैं हम। काफ़ी स्कूलों के बच्चे आ रखे थे तो गुफा में काफ़ी शोर हो रहा था। फिर बाहर निकल के आए तो यहाँ पे ना टीका लगाते हैं। ये लगाना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मेरी बेटी पीछे बड़ी, मम्मा चलो राधे राधे लिखवाते हैं। तो मैंने, मेरी बेटी ने, मेरे हस्बैंड ने, उन्होंने सिर्फ टीका लगवाया। और फिर मतलब बहुत अच्छा लगता है ऐसे लगवा के। और इसके बाद भूख लग रही थी तो यहाँ से एक हमने शकरकंदी ली, उबली, मतलब ये जो भुनी हुई शकरकंदी होती है ना, काफ़ी मज़ा आता है इसे खाने में। फिर वहाँ पे एक लोटस टेम्पल है। और दिन में आप जाओगे तो इसमें ये लाइटिंग नहीं दिखती है, पर रात में लाइटिंग इतनी अमेजिंग लग रही थी। उसमें भी एक गुफा थी तो उसमें हम अंदर गए। गुफा में भगवान की जो है आकृतियाँ बनाई हुई थी। और ये देखिए सुंदर सुंदर तस्वीरें बनाई हुई थी। और जो कमल मंदिर के जो बाहर का दृश्य है ना, वाओ, मतलब इतना अमेजिंग सा। चारों तरफ लाइटिंग हो रखी थी, ये फव्वारे वगैरह चल रहे थे। जो अंदर मैन मंदिर है वहाँ कैमरा अलाउड नहीं था। तो बट पर वो उनकी जो कृष्ण कमल मंदिर वाली जो मूर्ति थी ना कृष्ण भगवान की, इतनी सुंदर थी बहुत। फिर गए हम प्रेम मंदिर। और प्रेम मंदिर में इतनी भीड़ एंट्री करने के लिए, बट मुझे रात का ही प्रेम मंदिर देखना था क्योंकि लाइटिंग काफ़ी अच्छी होती है। दिन में मैंने बहुत साल पहले देखी थी, पर मेरा मन था कि मैं रात मैं देखूँ। ये यहाँ पे देखिए इस तरह से म्यूजिक फाउंटेन चल रहा था, कृष्ण भगवान के गाने चल रहे थे। और इसके बाद यहाँ पे ये रथ था, जब उन्होंने उपदेश दिए थे। अंदर मंदिर में चलते हैं। मंदिर में काफ़ी भीड़ थी पर मंदिर काफ़ी सुंदर था अंदर से। तो परिक्रमा करते हुए हमने इस मंदिर के दर्शन किए। और ये यहाँ पे बड़ा सा झूमर लगा हुआ था और दीवारों पर पेंटिंग लगी हुई थी। फिर बाहर की साइड हम आए तो यहाँ पे मतलब एकदम से मतलब 8:30 बजे मंदिर बंद होता है तो टाइम हो गया था। तो देखिए सबको बाहर निकालने लगे थे। तो आपको 6 बजे करीब इस मंदिर में आ जाना चाहिए अगर आपको अच्छे से टाइम स्पेंड करना है। देखने में मतलब बहुत ही प्यारा, ये वृंदावन का सबसे प्यारा मंदिर है। और इसके बाद जगह जगह ये झांकियाँ बनी हुई थी। फिर हम बाहर आए तो यहाँ पेड़े बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। अगर मथुरा और वृंदावन गए और वहाँ के पेड़े नहीं खाए तो क्या बात है। और कुल्हड़ का दूध, ये तो मैंने मतलब मोस्टली कह के मिलवाया था। 60 रुपये का एक गिलास है ये, मतलब आप समझ सकते हैं। इसमें अच्छे से मलाई पड़ी हुई थी। फिर हम सो गए दूसरे दिन का। अब हम सो गए। अब हम जा रहे हैं गोकुल धाम, वहाँ जाके मिलते हैं। पहले कर लेते थोड़ा नाश्ता। फिर मेरी बेटी ने और हस्बैंड ने ये मतलब वहाँ पे मिलती हैं बेड़मी पूरी वगैरह, ये खाई। मुझे वृंदावन से 1.25 घंटे की दूरी पर है गोकुल। यहाँ से यात्रा शुरू हो, यहाँ ये वस्त्र मंदिर से मिले बनूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माथा लगाए।
तो गोकुल में प्रवेश करते ही ये एक घाट पड़ता है। कहते हैं कि यशोदा माँ ने यहाँ पे अपनी छठी के कृष्ण भगवान के कपड़े धोए थे और इसके बाद फिर आगे की साइड चले थे। तो जहाँ पे जो घर था इनका, वहाँ की साइड वो लेके गए बाबा हमें, और अंदर की साइड पुराने ज़माने के स्टाइल के ये बने हुए थे। और ये देखिए यहाँ पे छोटी छोटी झांकियाँ वगैरह थी। इसका नाम था नंदालय महानंद भवन। और ये वहाँ गोकुल की छोटी छोटी गलियाँ, गाय थी, और मतलब देखने में काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद वो दूसरे वाले जहाँ मतलब बोलते हैं दाऊ जी का महल, वहाँ लेके गए। फिर यहाँ कृष्ण भगवान की पोशाकें वगैरह मिल रही थी। तो ये मैंने थोड़ा सा सामान लिया अपने बेटे के लिए, लिया कंगन कड़ा मंगाया था उसने। फिर नंद यशोदा महल गए। यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से है, देखने में कितना प्यारा लग रहा है। मतलब ऐसा लगता है हम अलग ही दुनिया में आए हुए हैं। फिर जो बाहर की लोकल मार्केट थी वहाँ के मतलब हमने ट्रैवलिंग करी, वो उसमें करने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। यहाँ पे ज़्यादातर दूर दूर से ही लोग आ रखे थे। फिर हम एक रेस्टोरेंट में थोड़ी देर बैठे, फिर हम गए रमन रेती। मेरा रमन रेती देखने का सबसे ज़्यादा मतलब मन था, तो वहाँ पे हम गए, जल्दी जल्दी हम अंदर गए क्योंकि टाइम होने वाला था। हरे कृष्णा हरे रामा के अंदर गाने चल रहे थे, हमने भी खूब इंजॉय किया। और कृष्ण भगवान की मूर्ति तो बस बहुत मनमोहक थी। और ये है रमन रेती, यहाँ पे मतलब रेती ही रेती है। ठंडी ठंडी हो रही थी क्योंकि सर्दियाँ थी, और सब मतलब कि रमन रेती में यहाँ पे सब एकदम से लेट जाते हैं, खेलते हैं। और सच में मेरी बेटी पहले कर रही थी पुड़ पुड़ के कहाँ मतलब कि उसमें क्या होगा, लेकिन यहाँ पे आके वो इतना खुश हुई, इतना खुश हुई, उसका तो मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का। और लोग पता है इस रेती से होली भी खेल रहे थे, और हमने भी खूब अच्छे से, क्या बोलते हैं, जो इस रेती में मतलब खेलता है या अपने शरीर पे लगाते हैं, मतलब जो इससे टच होता है उसके मतलब काफ़ी दर्द ख़त्म हो जाते हैं, बहुत शुभ माना जाता है। तो हम भी काफ़ी देर तक खेले और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरा पूरी ट्रिप का सबसे मतलब अच्छी चीज़ लगी मुझे। और मतलब ये रेती इतनी क्लियर थी, इतनी साफ थी कि इसमें कोई कंकड़ पत्थर कुछ नहीं। और ये इसका बाहर की जो थी चौपाल है, और यहाँ पीछे की साइड इसमें कुटिया वगैरह बनाई हुई थी, इतनी सुंदर सुंदर कुटिया बनाई थी। और ये दीवारों पर इस तरह से मतलब होता है ना लेप, जैसे पूरा गांव में लगा रखा होता है, वो बड़ा सुंदर लगता है। ये आकृतियाँ बनी हुई थी कृष्ण भगवान की जितनी थी। फिर मेरी बेटी एक पेड़ पे चढ़ गई। फिर हम मतलब ये बंद होने वाला था, फिर हम जा रहे थे, तो एक बार सोचा फिर से रेती में खेल लें। फिर हम सब बाहर जाने लगे। और इसके बाद फिर यहाँ सामने ना डियर पार्क है एक, तो इसमें देखिए आप कितने सारे, इतने सारे हिरन थे कि मतलब बहुत सारे थे। लोग इस जाली में से देखे उनको कुछ भी आपको खिलाना है खिला सकते हैं। फिर 84 खंबा मंदिर वहाँ से मतलब 15 मिनट के रास्ते पे है। तो वहाँ हम गए। और ये बोलते हैं मंदिर काफ़ी पुराना मंदिर है। इसमें ये वाले खंभे हैं ना, 84 खंभे हैं, पर बोलते हैं कि जो इनको गिनता है तो वो मतलब थोड़ा कंफ्यूज होता है, अच्छे से गिन नहीं पाता। फिर यहाँ उखल बंधन था, बोलते हैं कृष्ण भगवान को यहाँ पे ना ओखली से जो बांधा था, और जब फिर मुंह में उनके तीनों जगह देखे थे, वो वाली ये जगह थी। फिर ये बाहर कृष्ण भगवान की जो मूर्तियाँ वगैरह, ठाकुर जी का छोटा वाला रूप जो होता है, उनके बर्तन वगैरह ये सब मिल रहे थे। वहाँ पे ना गाय बंधी हुई थी, तो मतलब गाय को चारा दो और पैसे दो और चारा खिलाओ। और फिर वहाँ रबड़ी और लस्सी, मेरी बेटी बोली मुझे खाना है, तो हमने वो खाया। फिर वहाँ से थोड़ी दूर आप जाओगे ना, तो वहाँ पे एक ब्रह्मन घाट है, और वहाँ घाट पे हम गए। घाट भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मेरे बेटा ही और हस्बैंड पहले ही नीचे आ गए थे, तो फिर मैं भी आई नीचे। जमुना जी हैं यहाँ पे ये। और मैंने फिर सूर्य देवता को इस तरह जल चढ़ाया पहले। और इसके बाद मतलब यहाँ पे भी है ना, कृष्ण राधा के गाने चल रहे थे और लोग मगन हो रखे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था इस घाट पे भी। बट हम जल्दी लेट, हमें दिल्ली भी वापस आना था, तो हमने थोड़ा यहाँ पे जल्दी जल्दी देखा। ये भ्रमणन बिहारी मंदिर, गोकुलनाथ ब्रह्म घाट ये था। इस तरह से ये बाहर की चौपाल है। और काफ़ी मतलब शांति महसूस होती है, आप किसी भी धाम में जाएं बाहर भगवान जी के। और फिर ये मंदिर के बाहर ये खेत थे, खेत तो मेरे फेवरेट हैं ही, तो मैं यहाँ पे अच्छे से अपनी वीडियो शूट कराती ही कराती हूँ। और इसके बाद हम लौट के आ रहे थे, तो रास्ते में एक यहाँ पे धर्मशाला पड़ती है, वहाँ हमने कढ़ी चावल खाए। मेरे हस्बैंड ने पंछी पेठा लिया। बाय।